महिला सशक्तिकरण से ही सशक्त होगा देश, जिलाधिकारी। आगरा ट्रेड सेंटर पर आयोजित हुआ महिला रोजगार मेला। 1570 महिलाओं ने भागीदारी कर रोजगार के लिए कराया पंजीकरण। आगरा जिलाधिकारी अरविंद मल्लिप्पा बगारी ने रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन और स्टोनमैन हेल्थ फाउंडेशन द्वारा शनिवार को सींगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर आयोजित महिला रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में आज 33% महिलाएं रोजगार से जुड़ी हुई हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 37% तक पहुंच गया है। यह उपलब्धि सरकार की गुड गवर्नेंस और महिलाओं के लिए बनाए गए नीतियों और योजनाओं का परिणाम है। उन्होंने महिला रोजगार मेले की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन हर 6 महीने में किए जाने चाहिए ताकि महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सके। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा, महिला सशक्तिकरण से ही देश सशक्त होगा। इस रोजगार मेले में 1570 महिलाओं ने भागीदारी की और रोजगार के लिए अपना पंजीकरण कराया। कार्यक्रम में न केवल महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान किया बल्कि उन्हें समाज में उनकी भूमिका और महत्व का एहसास भी कराया। इससे पूर्व मेले का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ मंच सीन अतिथि संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार, एफमेक के अध्यक्ष पूरन डावर, हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (HEA) के सचिव डॉक्टर S.K. त्यागी, लघु उद्योग भारती के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल, NCIC के उपाध्यक्ष अंबा प्रसाद गर्ग, किशोर फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल, FAFM के अध्यक्ष कुलदीप सिंह, बसंत ओवरसीज के चेयरमैन KS गुजराल, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर KC जैन, इफ्कोमा के महासचिव दीपक मनचंदा, टीएस इंस्टीट्यूट की निदेशक डॉक्टर रीता अग्रवाल, किशोर फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार ने सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर महिलाओं को प्रेरित किया। वहीं एफमेक के अध्यक्ष पूरन डावर ने आर्थिक आजादी की तुलना स्वतंत्रता संग्राम से करते हुए महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं के उदाहरण से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं की भागीदारी ने उनके साहस और दृढ़ता को प्रदर्शित किया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वे आर्थिक स्वतंत्रता के इस संघर्ष में पूरी तरह समर्पित हैं। यह आयोजन महिलाओं को प्रेरित करने और उनके उद्यमशीलता के सपनों को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। स्वागत उद्बोधन में रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन और हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (HEA) के अध्यक्ष रजत अस्थाना ने कहा कि इस मेले की शुरुआत एक ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम के रूप में की गई है। उन्होंने इस पहल का मुख्य उद्देश्य बताते हुए कहा कि चीन जैसे देशों से प्रेरणा लेकर हमारे उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। उन्होंने जोर दिया कि महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और अवसर प्रदान कर हम उन्हें न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं, बल्कि देश की औद्योगिक प्रगति में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं। इस मेले के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि महिलाएं अपने हुनर को पहचानें और उसका व्यावसायिक उपयोग कर अपने और देश के विकास में सहभागी बने। अंत में धन्यवाद ज्ञापन स्टोनमैन हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष शिशिर अस्थाना ने किया। इस मौके पर एफमेक उपाध्यक्ष राजेश सहगल, ईशान कॉलेज के निदेशक डॉक्टर पंकज शर्मा, प्रदीप वासन, ललित जैन, डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता, रोमी मगन, अशोक, रानी सिंह, कुसुम महाजन, प्रधान सिंघना, दिग्पाल सिंह, सचिन शंकर आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। उत्कृष्टता के लिए हुआ महिला कर्मचारियों का सम्मान। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्टता के लिए विभिन्न फैक्ट्रियों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इनमें स्टोनमैन क्राफ्ट्स इंडिया, मैग्नम शूज, किशोर एक्सपोर्ट और फ्रीडम शूज जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों की महिलाएं शामिल थीं। जिलाधिकारी द्वारा इन कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए, जिनमें पवन कुमारी, वंदना अग्रवाल, सपना सूर्यवंशी, डोली वर्मा, सविता शर्मा, भावना देवी, रेखा उप्रेती, पूजा देवी, विनीता यादव, बेबी माहौर, काजल, रजनी, माधुरी, नीलम और पूनम का नाम उल्लेखनीय रहा। कि सर आज ये रिया फाउंडेशन द्वारा जो महिला रोजगार मेला लगाया गया है, किस तरह का ये आयोजन? देखिए, इसमें प्रयास किया जा रहा है कि उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। अगर ये स्टोनमैन फाउंडेशन चाहती तो अपने यहाँ सीधे भर्ती कर सकती थी, एक अखबार में ऐड निकाल देती तो उनकी ज़रूरत पूरी हो सकती थी। लेकिन इस माध्यम से पूरे उद्योगों को जगाने का प्रयास किया, पूरे आगरा की महिलाओं को जगाने का प्रयास किया है कि उनको अपनी संभावनाएं किस तरह से उद्योगों में तलाशनी है। पढ़ लिख करके महिलाएं ग्रेजुएशन और बीएड करने के बावजूद भी आज
5,000, 6,500, 8,000 रुपये पर की नौकरी कर रही हैं प्राइवेट स्कूलों में या उनमें। और उद्योगों में सीधे मिनिमम वेजेज आज लगभग 10,000 रुपये के आसपास है। उनको सीधे 10,000 रुपये का रोज़गार मिलता है। और प्रोडक्शन में जितनी संभावना है उतनी संभावनाएं किसी भी नीचे आईडी कार्ड। सर आज ये रिया फाउंडेशन द्वारा जो महिला रोजगार मेला लगाया गया है, किस तरह का ये आयोजन है? देखिए, इसमें प्रयास किया जा रहा है कि उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। अगर ये स्टोनमैन फाउंडेशन चाहती तो अपने यहाँ सीधे भर्ती कर सकती थी, एक अखबार में ऐड निकाल देती तो उनकी ज़रूरत पूरी हो सकती थी। लेकिन इस माध्यम से पूरे उद्योगों को जगाने का प्रयास किया, पूरे आगरा की महिलाओं को जगाने का प्रयास किया है कि उनको अपनी संभावनाएं किस तरह से उद्योगों में तलाशनी है। पढ़ लिख करके महिलाएं ग्रेजुएशन और बीएड करने के बावजूद भी आज 5,000, 6,500, 8,000 रुपये पर की नौकरी कर रही हैं प्राइवेट स्कूलों में या उनमें। और उद्योगों में सीधे मिनिमम वेजेज आज लगभग 10,000 रुपये के आसपास है। उनको सीधे 10,000 रुपये का रोज़गार मिलता है। और प्रोडक्शन में जितनी संभावना है उतनी संभावनाएं किसी भी स्टोनमैन हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से जो महिला रोजगार मेला एक पहल शुरू की गई है महिलाओं को रोजगार के लिए, इसके बारे में क्या कहें? इसमें मैं पहल की सराहना करता हूँ बिकॉज जो महिलाओं की जो वर्कफोर्स है उसको बढ़ना चाहिए वर्कफोर्स में। जैसे कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज है आगरा में, सभी इंडस्ट्रीज़ में। एंड आज लगभग जो इन्होंने रोज़गार मेला रखी है, लगभग जो आंकड़े शेयर किए, लगभग 1500 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो इनको वो ट्रेनिंग करा के अपने वर्कफोर्स में ऑब्जॉर्व कर लेंगे। तो एक अच्छी इनिशिएटिव है। एंड ये मैं समझता हूँ कि हर 6 महीने को ऐसे रोज़गार मेला होना चाहिए ताकि आगरा के जो पब्लिक है या स्पेशल महिला उनको मददगार हो। सर प्रशासन की तरफ से भी कुछ इसमें मदद की जाए? नहीं, प्रशासन की तरफ से देखिए, प्रशासन को रोल एक तरफ से फैसिलिटेट करना है जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स में है। तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर जो भी लोग आएंगे उन सबको फैसिलिटेट की जाएगी।